नमस्कार दोस्तों। आज है 16 अक्टूबर और आज हम 16 अक्टूबर को 15 और 16 अक्टूबर के महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में टैगोर जी की जो मूर्ति है उसका अनावरण कहाँ किया गया। जो टैगोर जी की जो मूर्ति है उसका अनावरण कहाँ किया गया, कहाँ स्थापित की गई है। पहला ऑप्शन है हमारा वियतनाम, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है यूएई, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वो है हमारा वियतनाम। हाल ही में जो टैगोर जी हैं इनकी जो मूर्ति है इसकी स्थापना की गई है वियतनाम में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी के द्वारा वियतनाम के दौरे पे गए थे, वहीं पे इसका उद्घाटन किया गया है। और इनके बारे में जान लें कि इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि हाल ही में टैगोर जी की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया वियतनाम। चलिए इसी मूर्तियों के संदर्भ में और भी जितने भी क्वेश्चन 2022 और 23 में बने हुए हैं उनके बारे में एक साथ देख लेते हैं, साथ ही हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। जैसा कि अभी अक्षरधाम मंदिर न्यूज़ में है, तो अक्षरधाम मंदिर जी अमेरिका की न्यू जर्सी पे बनाया गया है अभी एक नया। और दूसरा ये कि अभी हाल ही में 14 अक्टूबर को भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित की गई थी, उसका अनावरण किया गया है। कहाँ पे? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। और ये जो भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है इसको क्या नाम दिया गया? इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाएगा। जो भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति इसको किस नाम से जाना जाएगा? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे मोदी जी द्वारा इसका अनावरण किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति का। कहाँ पे? गुजरात में। इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ एक और जो होते हैं वो रामानुजाचार्य जी की मूर्ति जो है हैदराबाद में स्थापित की गई थी, इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्स में यही पूछ लिया जाएगा सबसे पहले कि इनकी ये मूर्तियाँ कहाँ पे स्थापित है, किस शहर में, किस नदी किनारे स्थित हैं और इनको किस नाम से जाना जाता है। यह पूछ लेंगे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किस इनकी मूर्ति को कहा जाता है, या स्टैचू ऑफ यूनिटी या स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे अगला है हमारा आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो 108 फीट की जो मूर्ति है ओंकारेश्वर, ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश के खंडवा में है। वहाँ पे एक मंदाता पर्वत है, वहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और इसको स्टैचू ऑफ वननेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्टैचू ऑफ वननेस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम सारे स्टैचू के बारे में याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा दिल्ली में हाफ मैराथन प्रतियोगिता हुई है अभी, उसको किसने जीती है इसके बारे में देखें। इसका पहला है डेनियल एबेन्यो, दूसरा है एल्मास अयाना और तीसरा है दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, दोनों। डेनियल एबेन्यो और एल्मास अयानो, इन दोनों ने जो है दिल्ली की हाफ मैराथन प्रतियोगिता जीती हुई है। तो ये जो मेल हैं डेनियल एबेन्यो और ये क्या है? ये फीमेल हैं। इन दोनों ने हाफ मैराथन प्रतियोगिता दिल्ली की जीती है। अल्मास अयाना जो है ये इथोपिया से संबंधित हैं, इथोपिया की रहने वाली हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, OIC की बैठक की देश ने ऑर्गेनाइज करने की बात की। अभी ये बैठक हुई नहीं है, लेकिन उसने बात की है कि इस बैठक को ऑर्गेनाइज हम करेंगे। पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा है ईरान, तीसरा है इराक। तो इसका राइट आंसर क्या है? सऊदी अरब। सऊदी अरब ने कहा है कि OIC की जो बैठक है उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके बारे में चर्चा चल रही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उन्होंने भारत के किस राज्य में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। पहला ऑप्शन है हमारा नागालैंड, दूसरा है असम, तीसरा है मिजोरम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ये नॉर्थ ईस्ट जो भारत का है, नॉर्थ ईस्ट की जो 7 राज्य या 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है उनमें से एक नागालैंड भी है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया जाएगा। और ये नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज है। ऐसा नागालैंड का ये पहला मेडिकल कॉलेज है, ये भी याद रखेंगे। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है।
विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 14 अक्टूबर, दूसरा है 15 अक्टूबर, तीसरा है 16 अक्टूबर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर होगा विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया। और ये किसकी जयंती पे मनाया जाता है? तो आपने सभी लोग जानते ही होंगे कि अभी APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती थी कब? 15 अक्टूबर को। तो इन्हीं के उसमें जन्मदिन के अवसर पर विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, APJ अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है ये बताइए? इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया गया था इन्हीं की निगरानी में किया गया था। परमाणु परीक्षण जो हुआ था इन्हीं की निगरानी में 1999 में जब हुआ था, इन्हीं की निगरानी में किया गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अपना। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सच्चिदानंद मूर्ति जी का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है राजनीति, दूसरा पत्रकार, तीसरा सिनेमा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या है? पत्रकार। जो सच्चिदानंद मूर्ति जी थे ये पत्रकार थे, प्रसिद्ध पत्रकार थे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? पहला ऑप्शन है ए नागालैंड, दूसरा है बी मिजोरम, सी मणिपुर। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा है मिजोरम, तीसरा मणिपुर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हुआ? नागालैंड। जो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। और अभी देखे थे कि पहला जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज वो भी नागालैंड में उसका उद्घाटन किया गया है। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, इन्होंने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? लखनऊ हो गई। तो ये याद रखिएगा। ये लखनऊ किस नदी किनारे है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। तो मिशन शक्ति किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7वें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है भोपाल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा मुंबई। जो 17वां जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन हुआ है का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्काइव्स कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्काइव्स कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है अबू धाबी, दूसरा सिंगापुर, तीसरा जापान, चौथा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हुआ हमारा अबू धाबी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्काइव्स कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? अबू धाबी में किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये क्रिकेट से खेल से संबंधित क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का महारिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? तो पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा है रोहित शर्मा, तीसरा है KL राहुल, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो ICC वर्ल्ड कप चल रहा है इसके जो कैप्टन है रोहित शर्मा भारतीय टीम के, इन्होंने सब रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 11वां सुल्तान ऑफ जौहर कब कहाँ आयोजित किया गया? 11वां सुल्तान ऑफ जौहर कब कहाँ आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है मलेशिया, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है जापान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है 11वां सुल्तान ऑफ जौहर कब जो है मलेशिया में, जौहर कब जो है कहाँ पे? मलेशिया में आयोजित किया गया है। तो चलिए आगे और देखते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस राज्य ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? अगर आपने नीलगिरी पर्वत के बारे में पढ़ा होगा तो ये आपको ज़रूर पता होगा। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हमारा हुआ वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वतों की श्रृंखला है, तो वहीं पे नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया है। तो हमारी ये करंट आज की यहाँ ख़त्म होते हुए ये 15 और 16 अक्टूबर की करंट अफेयर थी। तो चलिए